जिसने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, और जिसने नहीं देखा ये उनकी लॉस है। 6 नंबर पॉइंट स्किप मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में तुम और एक स्टेप नजदीक आ चुके हो, तुम्हारे 12th की एग्जाम्स हो चुकी है, तुम अब कॉलेज में एडमिशन करवाने को जा रहे हो, या फिर तुम कई बच्चों ने एडमिशन करवा लिया है, अब अपने कॉलेज के फर्स्ट डे का वेट कर रहे हो। पास्ट में जो गलतियां हो गई वो हो गई, अब तुम किसी IIT या फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा पाए तो नहीं जा पाए, तो अब जिस भी कॉलेज में एडमिशन करवा चुके हो, हम सबके अंदर एक सवाल उठता है कि कैसे हम इस आने वाले 4 साल को बेस्ट बना दें। कैसे 4 साल के बाद जब हम ग्रेजुएट हो, हमारे पास एक अच्छी डिग्री हो, अच्छे पैकेज की जॉब हो, और लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर लिए हो। कहीं ना कहीं तुम सबके अंदर एक थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा ही होगा कि अपने पेरेंट्स के इतने सारे पैसे खर्च करके हम इतने महंगे कॉलेजेस में एडमिशन करवाने को जा रहे हैं, 4 साल तक वहां पर क्या होगा नहीं होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट 4 साल के बाद एक अच्छी जॉब मिलेगी कि नहीं। और इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि तुम्हें कॉलेज जाने के बाद नहीं बल्कि कॉलेज जाने के पहले प्रिपेयर करके रखना चाहिए, कि इन 6 चीजों को अगर तुम करते हो तो 4 साल के बाद जो तुम्हारी कॉलेज लाइफ होगी वो कई गुना ज्यादा बेटर होगी एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन जो कि बिना किसी प्लानिंग का अपने कॉलेज लाइफ में इनरोल कर लेता है। देखो, मैंने 2016-2020 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, और जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट डे पे गया था तो बहुत ही अनप्रिपेयर्ड गया था। आज जब मैं पीछे देखता हूँ मुझे रियलाइज होता है कि काश मैं कॉलेज जाने के पहले ये सब चीजें कर लिया होता, और अगर मैं ये सब चीजें कर लिया होता तो शायद और कुछ बेटर हो सकता था। खैर, इन माई केस लाइफ टर्न आउट टू बी बेटर बिकॉज मैंने कॉलेज जाने के बाद और कॉलेज के बाद बहुत मेहनत की। अब उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कॉलेज जाने के पहले तुम्हें सबसे पहले तुम्हारी बेसिक कोडिंग स्किल्स तो कर ही लेना चाहिए। जब मैं कॉलेज गया मुझे पता भी नहीं था कि कोडिंग होती क्या है। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन करवाया और कॉलेज का पूरा 1 साल वेस्ट कर दिया, क्योंकि कॉलेज का पहला साल कोडिंग वाज लाइक डिसलेक्सिया टू मी, यानी कि तारे जमीन पर मूवी में जिस तरीके से वर्ड्स फ्लाई करते थे, फॉर मी कोडिंग वाज लाइक दैट ओनली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा। कोडिंग की क्लासेस में बैक बेंच में बैठता था और सारा क्लास सोए रहता था, क्योंकि मैंने कुछ प्रिपेयर किया ही नहीं था। वही मेरे दोस्त थे जो कि पहले से ही कोडिंग के कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ के आए थे, जिस कारण से वो मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। वो बहुत ही अमेजिंग चीजें कर रहे थे लाइफ में और उनके मार्क्स बहुत ही अच्छे आ रहे थे। वही वो पॉइंट था जिस कारण से जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे उनके पैकेजेस ज्यादा थे मेरे कंपैरिजन में, उनकी प्लेसमेंट जल्दी हो गई थी मेरे से। इसीलिए अगर तुम अच्छी प्लेसमेंट और थोड़ा पहले प्लेसमेंट चाहते हो, यानी कि तुम कॉलेज जाके जितनी जल्दी तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाए उतनी अच्छी बात है। तो मेरे कई सारे दोस्त ऐसे थे जो ये प्लेसमेंट सीजन के शुरू होते ही जॉब ले लिए थे, ओनली बिकॉज वो फर्स्ट ईयर से डे 1 से कोडिंग में अच्छे थे। तुम्हें बहुत अच्छे होने की भी जरूरत नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास 2 से 3 महीना है। इस 2 से 3 महीने में तुम कोडिंग इतनी अच्छी कर सकते हो कि कॉलेज जाने के बाद तुम्हें कोडिंग आसान लगे और कॉलेज में जो पढ़ाया जाए उन चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाओ। अब वो कौन सी लैंग्वेज है जो कि तुम्हें सीखना चाहिए बिफोर गोइंग टू कॉलेज, उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि तुम कौन से कॉलेज में जा रहे हो, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, कॉलेज के 4 साल बाद तुम क्या बनना चाहते हो। और दूसरी चीज जो कि तुम्हें कॉलेज जाने के पहले प्रिपेयर रखना चाहिए वो है तुम्हें यह बात पता होना चाहिए कि 4 साल बाद जब तुम ग्रेजुएट होगे तो अपने आप को क्या देखना चाहते हो। एक एंटरप्रेन्योर, एक रिसर्चर, स्टूडेंट जो मास्टर या PhD दोबारा से करना चाहता है, या फिर एक्टर, सिंगर, डांसर, यूट्यूबर, क्रिएटर, बहुत सारी चीजें हैं। एक इम्पॉसिबल सा माइलस्टोन अपने लिए डिसाइड करो कि 4 साल बाद जब तुम ग्रेजुएट होगे तो अपने आप को क्या देखना चाहते हो, और उस 4 साल का एक एक दिन अपने आप को पूरा झोंक दो उस चीज को अचीव करने में। इवन दो वो अचीव नहीं हो पाएगा, और इवन इफ तुम उसका 50% या 60% भी अचीव कर लेते हो, दैट इज स्टिल अ सक्सेस फॉर यू। थर्ड थिंग जो कि तुम्हें कॉलेज जाने के पहले कर ही लेना चाहिए वो है तुम्हारे 11th 12th का बेसिक रिवीजन। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम दोबारा से सारे पब्लिकेशन के बुक RD शर्मा वगैरह बनाने बैठ जाओ। जो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उनके फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th के रिवीजन होते हैं एडवांस लेवल पे। इस बात से घबरा मत जाना कि तुम्हें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा सारा कुछ, नहीं। उन सभी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हुए। अब तक तुम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे थे, अब सभी चीजों का प्रैक्टिकल पढ़ोगे। तुम में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि 11th 12th में सीरियस नहीं थे बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेके, तो कई चैप्टर्स को स्किप कर दिए होगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगे। तो उन चीजों को दोबारा से पढ़ाई कर लो, अभी भी टाइम है, रिवीजन कर लो, 3 महीने का टाइम है, ताकि तुम फर्स्ट ईयर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाओ। क्लास में जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी वो आधी चीजें तो हमें इस बात की एंजाइटी में समझ में नहीं आती कि हम कहाँ आ गए, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने बड़े टीचर्स हैं, सबके बीच बैठे हैं, कोई हमें जानता है या नहीं जानता है। तो इन सब चीजों से तुम बच जाओगे, क्योंकि जो भी चीजें पढ़ाई हो रही होगी वो सब तुम्हें पहले से ही आता होगा। 6 नंबर पॉइंट स्किप मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4th चीज जिस पे तुम्हें काम करना ही चाहिए बिफोर गोइंग टू कॉलेज या फिर तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट डे के पहले, और वो है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स। सब कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स आज के टाइम पे बहुत ही बेसिक है, और ये सच बात है। जितने ज्यादा लोग कहते हैं ये उतनी बार ये बातें सच होती है। आज के टाइम पे कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने कॉलेज लाइफ में ऐसे बहुत सारे दोस्तों को देखा है जो कि 9 पॉइंटर्स थे, उनके
एकेडमिक स्कोर्स बहुत ही अमेजिंग थे, टॉपर्स थे, या फिर ऐसे भी लोग जिनके कोडिंग स्किल्स बहुत ही अमेजिंग थी, बट स्टिल उनका प्लेसमेंट बहुत ज्यादा लेट से हुआ। प्लेसमेंट सीजन शुरू होने के 4-5 महीने के बाद पूरे कॉलेज का प्लेसमेंट हो गया था, पर उनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत खराब थे। जब वो इंटरव्यू में बैठते थे तो सामने वाला इंटरव्यू जब उनसे क्वेश्चन पूछता था तो वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था, उनको एंजाइटी होती थी और वो लेस कॉन्फिडेंट थे, इसीलिए उनके प्लेसमेंट होने में बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो अगर तुम अच्छी पैकेज चाहते हो, जल्दी प्लेसमेंट चाहते हो, देन अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लेसमेंट के अलावा भी कॉलेज लाइफ में अगर तुम्हें अपनी एक पहचान बनानी है, तुम्हें लोगों के बीच फेमस होना है, टीचर से बात करना है, इंटरेक्ट करना है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, एक्टिविटीज में पार्ट लेना है, फिर एक ऐसी पर्सनालिटी बनानी है जिससे कि तुम्हें लड़के लड़कियां टीचर सभी लोग तुम्हें जाने, तुम्हें एडमायर करें, या फिर तुम्हें एक हंसता खेलता अच्छा कूल पर्सनालिटी दे, देन उन सभी चीजों के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छे से वर्क करो क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। मैं ऐसे भी लड़कों को जानता हूँ जिनका कम्युनिकेशन बहुत ही अमेजिंग है, बट वो पढ़ाई में या फिर कोडिंग में इतने अच्छे नहीं थे, बट स्टिल दे मैनेज टू गेट अ वेरी गुड जॉब, इवन बेटर देन दोस्त जिनकी कोडिंग बहुत ही अच्छी थी। पहले 5th पॉइंट को जानते हैं, और वो ये है कि तुम्हें कॉलेज जाने के पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि तुम एकेडमी तो करोगे ही, पढ़ाई लिखाई ये सब करोगे, कोडिंग वोडिंग सब तो करोगे ही, बट इसके अलावा क्या ऐसी एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा स्किल जो कि तुम अपने साथ रखना चाहते हो, जो तुम्हारे कॉलेज लाइफ के बाद भी काम आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे स्टेज बहुत पसंद था हमेशा से, इसीलिए हर वो चीज मैं करता था जो कि मुझे स्टेज दे, लाइक डिबेट करना हो, स्टेज पे परफॉर्म करना हो, सिंगिंग करना हो, स्पीच देना हो, एंकरिंग करना हो। कॉलेज लाइफ में एंकरिंग सबसे फेवरेट पार्ट था मेरा, और वही चीजें आज मुझे बेटर बनाती है अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो। चाहे वो इंटरव्यूज देना हो, प्रेजेंटेशन देना हो, अपनी कंपनी में मीटिंग्स में जाना हो, कुछ भी करना हो, तो उसी तरीके से तुम्हें भी ये डिसाइड करना होगा कॉलेज जाने के पहले ही कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम्हें बेटर बना सकती है, और तुम्हें उस क्राउड से एक तुम्हारा वो सिर्फ अपना हो, तुम्हारा स्किल, तुम्हारा हॉबी जो कि तुम्हें करने में बहुत ही मजा आता हो। अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इनका स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉलेजेस में ढेर सारे क्लब्स होते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है देन क्लब्स इन इंजीनियरिंग कॉलेज को गूगल करना। ऐसे ढेर सारे क्लब्स होते हैं जो कि तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पे तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, एक्टिविटीज करवाते हैं, प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, लाइक रोबोटिक्स क्लब, एस्ट्रोनॉमी क्लब, कोडिंग क्लब, IT क्लब, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब, और ऐसे ढेर सारे क्लब्स होते हैं। इन क्लब्स के तुम मेंबर्स बन सकते हो। इनके मेंबर्स बनने के बाद तुम एकेडमी के अलावा और ऐसे ढेर सारी चीजें कर सकते हो जो कि तुम्हें क्राउड से बेटर बनाएगा, और तुम्हें बेटर बनाए या ना बनाए, तुम्हें एकेडमी से एक स्केप देगा जहां पर तुम अपना मी टाइम एंजॉय कर सकते हो, कुछ चीजें सीख सकते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होंगी। और फाइनली 6 नंबर पॉइंट जो कि तुम्हें कॉलेज जाने के पहले अचीव करना ही चाहिए, और वो है पास्ट को भूल जाओ। तुम में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि पास्ट को लेकर डिप्रेशन में होंगे और फ्यूचर को लेकर परेशान होंगे कि इतने कम स्कोर आए 12th में, IIT JEE क्लियर नहीं हो पाया, प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ का फी इतना होगा, पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या पता कॉलेज के बाद जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, 12 में जो गलतियां कर दी थी क्या हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या 1 साल और ड्रॉप ले लेना चाहिए, क्या ड्रॉप के बाद हमारा लाइफ बेटर हो जाएगा। ऐसे ढेर सारे सवाल आएंगे। इन सभी सवाल को भूल जाओ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करो कि कैसे इस 4 साल को बेटर बनाया जा सकता है। मुझे ये बात बहुत ही अच्छे से इसलिए पता है क्योंकि मैं भी जब अपने कॉलेज में एडमिशन करवाने को जा रहा था, एग्जैक्ट सिमिलर सवाल मेरे भी माइंड में थे। क्या ये कॉलेज में एडमिशन करवाना मेरा सही डिसीजन है कि नहीं। आज कॉलेज से ग्रेजुएट हुए मुझे 3 से 4 साल बीत चुके हैं। आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ विद अ गुड जॉब विद अ गुड पैकेज। सो आई एम 100% श्योर कि अगर तुम अपने कॉलेज लाइफ में फोकस करते हो कि इस 4 साल में तुम्हें क्या करना है, कैसे इन चीजों को अचीव करना है, और अपना गोल सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे मोटिवेटेड और डेडिकेटेड रहते हो, देन 4 साल बाद तुम्हें एक अच्छी लाइफ अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हें 4 साल अपने लाइफ पे डेडिकेटेड रहना है, अपने स्किल्स पे, गोल्स पे, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें कॉलेज जाकर सिर्फ और सिर्फ 12 घंटा पढ़ाई करते रहना है, सुबह उठना है, क्लास जाना है, लेक्चर अटेंड करना है, पढ़ाई करना, सो जाना है। नहीं, कॉलेज लाइफ इज समथिंग जो कि तुम्हारे लाइफ का बेस्ट होने वाला है। तुम्हारे लाइफ का ये 4 साल का कॉलेज लाइफ तुम्हारे आने वाले 50 साल डिसाइड करता है। तुम क्या करोगे, कैसे लाइफ जियोगे, कैसे पार्टनर के साथ रहोगे, ये सभी चीजें। इसीलिए कॉलेज लाइफ को सीरियसली तो लेना, बट डिप्रेसिंग मत बनाना, बोरिंग मत बनाना। इन सभी चीजों को, एकेडमी को, जॉब पे तो फोकस करना ही, बट इसके अलावा ट्रिप्स, फ्रेंडशिप, दोस्त, घूमना, एंजॉयमेंट, क्लब्स, एक्टिविटीज, हॉबीज, इन पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना, और यही तुम्हारे आने वाले सालों को बेटर बना सकता है। स्ट्रेस लेके कि पास्ट में क्या हो गया और फ्यूचर में क्या होगा, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और आखिर में एक बोनस पॉइंट है, जिसने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, और जिसने नहीं देखा ये उनकी लॉस है। यानी कि कॉलेज जाने के पहले ही तुम्हें डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं या फिर कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिसके हेल्प से तुम कॉलेज जाने के बाद अर्न कर सकते हो। ये पूरा का पूरा कोशिश करना कि कॉलेज जाने के बाद तुम्हें पॉकेट मनी तुम्हें घर से ना लेना पड़े, तुम्हें ट्रैवल करना हो, तुम्हें कुछ खाना हो, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना हो, या कॉलेज के डेली एक्टिविटीज का जो भी एक्स्ट्रा फन एक्टिविटीज होता है, कोशिश करो ये सभी पैसे तुम खुद से अर्न करो। अगर तुम कॉलेज लाइफ में ये सब चीजें करते हो तो हो सकता है कि बात फालतू लग रहे हो, बट 4 साल बाद जब तुम कॉलेज से ग्रेजुएट होगे, देन यही सारी चीजें सब कुछ एडअप होकर एक बहुत ही बड़ा आउटकम देंगी। और अर्न तुम कैसे कर सकते हो कॉलेज लाइफ में, इस चीज पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। इस चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए कर ही दो क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग लाइफ से रिलेटेड ऐसे ढेर सारे वीडियोस आएंगे जो कि तुम्हारे इंजीनियरिंग
लाइफ को बेटर बना सकती है और बहुत ज्यादा हैपनिंग बना सकती है, ताकि जब तुम 4 साल बाद ग्रेजुएट हो देन एक भी मोमेंट इंजीनियरिंग लाइफ का रिग्रेट ना करो और 4 साल बाद तुम्हारी लाइफ बहुत ही अमेजिंग हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके अपने कॉलेज का नाम बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।